महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। एक राज्य की पहचान सिर्फ उसकी खदानों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने भविष्य की तैयारी कैसे करता है। झारखंड, जिसे आज भी देश का मिनरल पावर हाउस कहा जाता है, कोयला, आयरन, स्टील, कॉपर, बॉक्साइट और माइनिंग वर्षों से यही इसकी सबसे बड़ी पहचान रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या झारखंड सिर्फ खनिज संपदा वाला राज्य बनकर रहेगा या फिर उद्योग, नई तकनीक और रोजगार का नया केंद्र बनेगा। अगर सरकार की मौजूदा तैयारी पर नज़र डालें तो इसकी पहली बड़ी झलक अब देखने को मिलने वाली है। दरअसल 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में झारखंड सरकार 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित कर रही है। पहली नज़र में ये एक सरकारी बैठक लग सकती है, लेकिन इसका मकसद कहीं बड़ा है। यहाँ नई औद्योगिक नीति, टेक्सटाइल पॉलिसी, एआई पॉलिसी और एज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े बड़े सुधारों पर उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। यानी पहले सुझाव फिर नीति। सरकार चाहती है कि नई नीतियाँ सीधे ज़मीन की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार हों। इस बैठक में सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं होंगे, बल्कि उद्योग, आईटी, आधारभूत ढांचा, वित्त, पर्यटन और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस आयोजन को उद्योग, आईटी और पर्यटन विभाग मिलकर आयोजित कर रहे हैं। यानी सरकार अलग अलग विभागों के बजाय एक साझा विकास मॉडल पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब सवाल है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल झारखंड के पास देश के सबसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं। कोयला, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और कई दूसरे महत्वपूर्ण खनिज यहाँ मौजूद हैं। लेकिन कई वर्षों से एक सवाल उठता रहा है, आखिर झारखंड से सिर्फ कच्चा माल ही बाहर क्यों जाता है? उसका वैल्यू एडिशन दूसरे राज्यों में क्यों होता है? और सबसे बड़ा आर्थिक फ़ायदा आखिर किसे मिलता है? शायद यही वजह है कि अब सरकार अपनी विकास रणनीति बदलना चाहती है। सरकार चाहती है कि झारखंड सिर्फ खनिज निकालने वाला राज्य न रहे, बल्कि यहाँ उद्योग लगे, यहीं उत्पादन हो और स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। इसी सोच को विज़न 2050 के नाम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस विज़न में उद्योग, नई तकनीक, कौशल विकास और बेहतर प्रशासन को साथ लेकर चलने की योजना है। हालांकि किसी भी विज़न की असली परीक्षा कागज़ों पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर होती है। निवेशक तभी आएंगे जब उन्हें भरोसा होगा, और भरोसा तभी बनेगा जब नीतियाँ स्थिर हों, समय पर मंजूरियाँ मिले और सरकारी प्रक्रियाएँ आसान हों। यही वजह है कि सरकार नई नीतियों के साथ निवेश का माहौल बेहतर बनाने पर भी जोर दे रही है। अब बात करते हैं इस पूरी कवायद के सबसे अहम हिस्से की। सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आकर्षित करना और करीब 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना। लेकिन सवाल वही है, इतना बड़ा निवेश आएगा कैसे? नई नीति में सिर्फ फैक्ट्री लगाने की बात नहीं है, बल्कि पूरा औद्योगिक ढांचा मजबूत करने की योजना है। छोटे और मध्यम उद्योग, तकनीकी संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, अस्पताल और औद्योगिक आधारभूत ढांचे को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया है। नई इकाइयों को कैपिटल सब्सिडी देने की भी योजना है, ताकि शुरुआती निवेश का बोझ कम हो और परियोजनाएं तेजी से शुरू हो सकें। सरकार पिछड़े जिलों में निवेश करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देना चाहती है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों के लिए भी विशेष लाभ का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कोशिश सिर्फ निवेश बढ़ाने की नहीं, बल्कि उसका फ़ायदा समाज के ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों तक पहुंचाने की भी है। इसके साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बनाने पर भी जोर है। सरकार चाहती है कि निवेशकों को अलग अलग विभागों के चक्कर ना काटने पड़ें। सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। वहीं डीम्ड अप्रूवल जैसे प्रावधान पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि तय समय सीमा के भीतर फैसला नहीं होने पर कुछ मामलों में आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जा सके। मकसद साफ है, फाइलों में देरी कम हो, निवेशकों का भरोसा बढ़े और नई परियोजनाएं तेजी से ज़मीन पर उतर सके। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार ने अपनी विकास रणनीति में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब ये कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को कितनी नई ऊंचाई तक ले जाता है और युवाओं के भविष्य को कितना बदल पाता है, इसका जवाब आने वाला समय देगा। आपको क्या लगता है, क्या विज़न 2050 झारखंड में निवेश और रोजगार का नया अध्याय लिख पाएगा, या फिर सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की ही रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।